गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और इसी के साथ शुरू होने वाली है एक हर साल होने वाली प्रक्रिया जिसमें हम हमारे एयर कंडीशनर्स की सर्विस करवाते हैं और उसको देखभाल करके अगले आने वाली गर्मियों के लिए हम उसे तैयार करते हैं। इसी दौरान जब टेक्नीशियन हमारे यहाँ घर में आता है तो हमें कई बार जानकारी मिलती है कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर रेफ्रिजरेंट है ही नहीं, मतलब गैस है ही नहीं। हम किन 3 बातों का ध्यान रखें जिससे कि जब रेफ्रिजरेंट हमारे एयर कंडीशनर में चार्ज हो रहा है, उसमें रीफिल हो रहा है, गैस चार्ज हो रही है, तो हम ना तो धोखा खाएं, ना हमारी मशीन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अंदर कोई फ़र्क आए और लॉन्ग लास्टिंग हमारे एसी से हम सर्विसेज ले पाएं। तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष शर्मा, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, आपकी सेवा में फिर हाजिर हूं और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे जब हमारे एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट गैस लीक हो जाती है किसी भी कारण से, या हमें बताया जाता है कि हमारे एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट गैस नहीं है और हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करवाना है, तो हम किन 3 बातों का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे जिससे कि हम हमारे एयर कंडीशनर से बेस्ट ऑफ बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ सर्विस ले सकें। पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या वाकई आपके एयर कंडीशनर के अंदर गैस लीक हुई है? यह जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम किसी गलत टेक्नीशियन के चक्कर में फंस जाते हैं और वो हमें मिसगाइड करके हमें बोलता है कि साहब इसमें थोड़ी गैस कम है, इसके अंदर गैस है ही नहीं और मैं थोड़ा टॉप अप कर जाता हूं, या मैं इसके अंदर गैस वापस से डालनी पड़ेगी, और इनफैक्ट ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि क्या वह टेक्नीशियन सच बोल रहा है, क्या वाकई में आपके एयर कंडीशनर को गैस रिफिल की रिक्वायरमेंट है। इन 3 बातों का जो मैं बताने वाला हूं उसका हमें ध्यान रखना है। पहला, हमें मशीन के एम्पियर हमें चेक करने हैं। अगर एम्पियर जो है 1, 2, 3 के आसपास आ रहा है और मशीन का कंप्रेसर प्रॉपर जो है उठ नहीं पा रहा है, वो प्रॉपर लोड नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब वाकई के अंदर गैस उसमें नहीं है और टेक्नीशियन जो है वो सच बोल रहा है और हमें उसको सपोर्ट करना है। दूसरा इसमें आता है कि अगर मान लीजिए कि उसमें पार्शियल गैस है, गैस की क्वांटिटी कम हुई है ड्यू टू कोई पार्शियल लीकेज है, या आपका इंस्टॉलेशन जब हुआ था उस दौरान कोई इशू हुआ था, उसमें गैस पूरी नहीं थी, तो उस केस के अंदर भी आपको गैस की कुछ कंडीशंस में टॉपअप की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो वहाँ पे आपको प्रेशर गेज जो है टेक्नीशियन के साथ में चेक करना है, और प्रेशर गेज के जो नॉर्मल अलग अलग गैस के लिए अलग अलग प्रेशर होता है वो मेरे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे दिया है, आप देखिए, इसको आपको ध्यान में देना है। और ये जब चीज़ चेक हो जाती है तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर प्रेशर जो है वो कम है और इस रेंज में नहीं आ रहा है तो यस, उसमें रेफ्रिजरेंट की चेंज या रेफ्रिजरेंट जो है उसके टॉपअप की या रेफ्रिजरेंट हमारे को पूरा बदलाव की रिफिल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और तीसरा और आखिरी है कि आप टेक्नीशियन को बोलें कि ग्रिल टेम्परेचर के ऊपर 12, 13, 14 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि वो अपने टेम्परेचर मीटर से आपको चेक करा सकता है। और वो इतना टेम्परेचर अगर उस मशीन पे आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो आपकी मशीन ठीक है, उसको रेफ्रिजरेंट चेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप अननेसेसरी उसमें कोई भी और उसमें और कोई खर्चा ना करें। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, रेफ्रिजरेंट जब हम चार्ज करवा रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हैं, तब हमें ध्यान रखना है वो है कि लीक प्रॉपर टेस्ट हो। लीकेज आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। उसके बिना आप वापस से गैस नहीं डलवाएं और आप ये तय करें कि टेक्नीशियन आपको प्रॉपरली कन्विंस कर पाए, दिखा पाए कि साहब यहाँ लीकेज हुआ था और मैंने इसको रिपेयर कर दिया है, और रिपेयर करवाने के बाद में आपने उसकी वापस से नाइट्रोजन प्रेशर डाल के टेस्टिंग कर ली है। अन्यथा आपने जो रिचार्ज करवाया है वो वापस से आपको करवाना पड़ेगा, बार बार करवाना पड़ेगा। और ये जो टेक्नीशियन भाई साहब जो आपके यहाँ काम करके जा रहे हैं, हो सकता है ये आपको नज़र ही ना आए और ये आपका समय, पैसा और एनर्जी को वेस्ट करेगा
और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है ये हमारी ओजोन परत को, हमारे जो बाकी एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। ये गैस अगर लीक होती है तो मान के चलिए कि हमने हमारे पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है गैस रिफिलिंग के टाइम पे, आप प्रयास करें कि गैस की रिफिलिंग वेट से हो। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेंट जब एयर कंडीशनर में फैक्ट्री में भरा जाता है तो वो कोई प्रेशर देख के नहीं भरा जाता है, वह वेट से डाला जाता है। किस मशीन में कितनी रेफ्रिजरेंट गैस होनी चाहिए ये उसके आउटडोर के लेबल पे साफ साफ कंपनी लिख के देती है कि इसमें 1.25 किलो गैस डलेगी, या इसमें 1 किलो गैस डलेगी, या इसमें 1.25 किलो गैस डलेगी। ये आप अपने आउटडोर के ऊपर स्वयं जाके देख सकते हैं। वहां आपको कंपनी के द्वारा लगाया गया एक स्टिकर मिलेगा, उसका मैंने सैंपल आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इस पे साफ साफ लिखा होता है कि इस मशीन को कितने रेफ्रिजरेंट की जरूरत है, ये मशीन मेरी कितने रेफ्रिजरेंट वेट के लिए डिजाइंड है। 99% केसेस में जो टेक्नीशियंस जिस तरह से गैस रिफिल करते हैं वह वेट से नहीं करते, वह प्रेशर गेज के ऊपर या सिर्फ मशीन के सामने हाथ लगा के वह देखते हैं कि हाँ साहब कूलिंग आनी शुरू हो गई और वह गैस चार्ज कर देते हैं। ये बड़ा ही इनफेक्टिव, बड़ा ही इनएफिशिएंट और मशीन को खराब करने वाला प्रोसेस है। आप इसको समझिए। जो प्रेशर गेज के अंदर जो प्रेशर हमें नजर आता है उस पे कई फैक्टर्स जो हैं वो एक काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है आपके कमरे के अंदर का तापमान, दूसरा फैक्टर होता है आपके मशीन के आउटडोर के आसपास का तापमान जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं। इन दोनों तापमान के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कंप्रेसर जो है वह अपनी स्पीड को मेंटेन करता है। वह मेंटेन करता है कि मेरे को अगर दोनों तापमान के अंदर ये कॉम्बिनेशन एक्स कॉम्बिनेशन है तो मेरी सर्किट में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो आप अब ये खुद सोचिए कि जब आपका टेक्नीशियन गैस रिफिल करने आया है तो वह क्या एक सुपर कंप्यूटर है, वह क्या इतना एफिशिएंट है, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को वह ध्यान में रखता हुआ एग्जैक्टली बता सकता है कि इस समय इस मशीन के अंदर इतना रेफ्रिजरेंट जा चुका है और इसके बाद में ये प्रेशर आना चाहिए और मेरा पूरा प्रेशर जो है वह मैं अचीव कर चुका हूं, मेरे को आप इससे ज्यादा रेफ्रिजरेंट नहीं डालना या मैंने ज्यादा रेफ्रिजरेंट तो नहीं डाल दिया है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मशीन में रेफ्रिजरेंट जरूरत से ज्यादा है तो भी उसकी एफिशिएंसी कम होगी और कम है तो उसकी एफिशिएंसी होगी ही नहीं। एसी के अंदर ये चीज नहीं है कि भाई 1.25 किलो की रिक्वायरमेंट है मैं 2 किलो डाल दूंगा तो मशीन काम करेगी, वो नहीं करेगी। उसे जितनी रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है वह उसके स्टिकर पे लिखा हुआ है, आपको उतनी ही डलवानी है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप मान के चलिए आपकी मशीन, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है कि रेफ्रिजरेंट लीक हुआ है, उसके बावजूद वह अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में काम करती रहेगी और आपको अच्छी सर्विस देती रहेगी। इनमें से कुछ भी आपने मिस किया, तीनों पॉइंट, रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, लीकेज प्रॉपर चेक हुआ कि नहीं, और रेफ्रिजरेंट जितना जाना चाहिए उतना सर्किट में गया है कि नहीं, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर मिस होगी तो आप अपने पैसे का नुकसान करेंगे और मशीन का नुकसान करेंगे। आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर आप उपयोगी लगा है तो आप अपने मित्रों में इसे फॉरवर्ड करिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आता है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कोई भी ज़रूरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।